अब सच ये है, उदाहरण के लिए ये तस्वीरें जो हमारे पास पहुंची हैं लाताकिया बंदरगाह में विनाश के निशान दिखा रही हैं जो कि इजरायली बमबारी के कारण हुए हैं। हम इन तस्वीरों का अनुसरण करते रहेंगे और आप प्रश्न का उत्तर दें, आगे बढ़ें। यानी लाताकिया बंदरगाह, चाहे वह वाणिज्यिक बंदरगाह हो या सफेद बंदरगाह, 22 साल मैंने इस जगह में बिताए। वाणिज्यिक बंदरगाह में मौजूद नावें या अल बैदा बंदरगाह में मौजूद नावें जो ब्रिगेड 110 का मुख्यालय है। इजराइल पर कोई खतरा नहीं है। इजरायली मिसाइल की मारक क्षमता 6 गुना है तुलना में जो 110वीं ब्रिगेड और मिसाइल नौकाओं में मौजूद है। जैसा कि इजराइल कहता है, उद्देश्य सीरिया में लक्ष्यों या रणनीतिक हथियारों को मारना नहीं है। कोई रणनीतिक हथियार नहीं है 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर तक अग्रसर होना या अचिंतित क्षेत्र पर नियंत्रण रखना या दमिश्क के करीब आना। इजरायली सुरक्षा 20 किलोमीटर से नहीं होती है। आज विमान हजारों किलोमीटर से आता है। ईरान से मिसाइलें और ड्रोन आते हैं, इसलिए 20 किलोमीटर किसी भी प्रकार की सुरक्षा या सुरक्षा नहीं देंगे। यह अगर नाटकीय कार्रवाई थी तो इजराइल उन पर नियंत्रण कर लेगा। इजराइल एक राजनीतिक लक्ष्य की खोज में है, गोलान में समानता की खोज में है, असफल राज्य के रूप में सीरिया की खोज में है, सीरिया से हथियारों के पहलू की खोज में है। यह बात नहीं हो सकती। हमने कहा कि इस मामले को गाजा पर कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण एक वास्तविकता के रूप में लागू किया जा सकता है। संभवतः हिजबुल्लाह द्वारा किए जा रहे कार्यों के परिणाम स्वरूप उन्हें हथियारों से विहीन करना और किसी जनरल के पास एक निषेध क्षेत्र बना देना, मतलब देशों की संप्रभुता का सम्मान, वह एक विस्तृत कानूनी शीर्षक या अनुच्छेद है जिसे हमें यहां इंगित करना चाहिए। लेकिन हम उदाहरण के लिए इस्राएली दावों का कैसे जवाब दे सकते हैं जो कहते हैं कि यह पड़ोसी राज्य है। यानी उस पर ऐसे लोगों या गुटों का कब्जा है जो उनकी दावों के अनुसार इजराइल के लिए खतरा है। पहले हमसाई देशों के लिए उन चिंताओं को समझें, चाहे वह तुर्की हो, इराक हो, सीरिया हो, इजराइल हो या लेबनान हो। किसी भी हमसाई देश के लिए हम उन चिंताओं को समझते हैं, लेकिन हमें भी यथार्थवादी दृष्टि से देखना होगा कि इजराइल द्वारा बमबारी किए गए सभी हथियारों की क्षमताओं का इजराइल पर कोई